बंगाल चुनाव की मतगणना के बाद राज्य में राजनीतिक हत्याएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार आगजनी व हमले की खबरें सामने आ रही हैं। आज भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की हत्या के रोष स्वरूप देश भर में धरना प्रदर्शन कर रही है। हरियाणा में धारा 144वां लॉकडाउन लगने के बावजूद अंबाला शहर के अग्रसेन चौक पर भाजपा जिला के शीर्ष नेता धरने पर बैठे हैं। देखिए, आज पूरे भारतवर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी के एक आदेश के ऊपर जो बंगाल के अंदर एक लोकतंत्र की हत्याएं चुनावी रिजल्ट आने के बाद से शुरू हुई हैं। ममता जी को मैंडेट मिला है, लेकिन ममता जी की पार्टी के लोगों ने, गुंडों ने जिस प्रकार से बंगाल को एक खूनी बंगाल बनाने का काम किया, जो नारा दिया था सोनार बंगला, उस सोनार बंगला की जगह एक खूनी बंगला बनाने का जो काम किया है, और जो अस्मिता के, बंगाल की अस्मिता के प्रतीक थे, बंगाल जिनसे जाना जाता था, रविंद्रनाथ टैगोर जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, स्वामी विवेकानंद जी, उन सब महापुरुषों के चित्रों का, आदरणीय B.R. अम्बेडकर जी, बाबा साहब भीमराव जी के चित्रों को भी इधर उधर फेंका गया, तोड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों को निशाना बनाकर आगजनी की जा रही है, उनकी निर्मम हत्याएं की जा रही हैं। और जो लोग कभी ये बात कहते थे कि मैंडेट मिलने के बाद हम बंगाल को आगे लेके जाएंगे, लेकिन उन्होंने बंगाल के अंदर जिस प्रकार से एक हत्या का खेल खेला है, दीदी ने कहा था खेला हुए, और ये पूरे भारत की जनता को नहीं पता था कि इस प्रकार का जो हत्याओं का खेल वहाँ ममता जी चुनाव के रिजल्ट के बाद करेंगे। और आप देखिए किस प्रकार से जनता की भावनाओं के साथ खेल कर आप सत्ता के ऊपर आए। हम जनादेश को स्वीकार करते हैं, हम भी 3 से 77 हुए हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर, बंगाल के लोगों का बड़ा जनता का आशीर्वाद रहा है, लेकिन आज पूरी आम जनता के अंदर एक गुस्सा है कि भारत के अंदर इस प्रकार की जो व्यवस्था का जो हत्या हो रही है, ये खाली लोकतांत्रिक हत्या भी है, लोगों की हत्या भी है, और बंगाल को भारत से अलग करने की जो साजिश ममता दीदी और उनके जो गुंडे सोच रहे हैं, बंगाल का एक भारत का विभाजन जो है, भारत को विभाजन की तरफ ये लोग लेके जा रहे हैं। हम इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। अखंड भारत का सपना हमारे मन के अंदर है, अखंड भारत हम बना के रहेंगे और बंगाल से गुंडागर्दी को हटाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि ममता जी, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ बंगाल में बैठा कार्यकर्ता अकेला नहीं है। हमें चाहे कलकत्ता की तरफ कूच करना पड़े, आपके गुंडों के ईंट से ईंट बजाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोग करेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जो देश की आम जनता है, सबके अंदर आक्रोश है। और आप अपने जो आपने एजेंडा दिया था बंगाल को आगे ले जाने का, उसके ऊपर काम करें, ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर अपनी दमनकारी नीति थोपने का काम करें। और मैं केवल एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज मुसीबत के अंदर तो लगता है ममता जी को ये लग रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तंग करने के बाद मैं सबको, भाजपा को साफ कर दूंगी। भारतीय जनता पार्टी लगभग 2.25 करोड़ वोट लेके बंगाल से आज एक अपनी मजबूत स्थिति में आई है। और मैं कहना चाहता हूं कि मुसीबत में तो घेर लेते हैं दिलेर को, कुत्ते भी काट लेते हैं कभी कभी शेर को। ममता जी ये गलती ना करें, शेर होता है। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत आक्रोशित है, आमजन आक्रोशित है। ममता जी को ये खूनी खेल, ये जो खेला होबे उन्होंने चलाया, ये खूनी खेल बंद करना पड़ेगा, वरना खेल उन्होंने शुरू किया है और उसकी समाप्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। क्या कारण मानते हैं जो घटनाएं हो रही हैं बंगाल में? आज हमारे देश के यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के आह्वान के ऊपर हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के दिशा निर्देश के अनुसार आज प्रत्येक जिला केंद्र के ऊपर कोरोना महामारी को देखते हुए और सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए हम 5 लोग आज धरने के ऊपर बैठे हैं। हमारे आदरणीय विधायक श्री असीम गोयल जी,
हमारे नारायणगढ़ से चुनाव लड़े और पूर्व में जिला परिषद चेयरमैन सुरेंद्र राणा जी, बराड़ा से चुनाव लड़े भाई राजवीर बराड़ा जी, हमारे पूर्व मेयर रमेश मल जी, ऐसे 5 लोग आज हम अम्बाला ज़िला की ओर से एक सांकेतिक धरना को लेकर आज यहाँ बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा परिवार अम्बाला के अंदर है, अम्बाला ज़िला के अंदर है और प्रत्येक कार्यकर्ता और आम जन के अंदर आज इस बात को लेकर रोष है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के निर्मम हत्या की जा रही है, उनके घरों में आगजनी की जा रही है, महापुरुषों के चित्रों को घरों से बाहर निकालकर हमारे महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, हमारे आज़ादी के जननायक सुभाष चंद्र बोस जी, हमारे जिन्होंने भारत को एक करने का काम किया, ऐसे नारा देने वाले हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए अपने प्राण तक निछावर कर दिए, ऐसे नेताओं के चित्र आज तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, ऐसे गुंडे उनको घरों से बाहर फेंक रहे हैं, कार्यकर्ताओं के घरों में आगजनी कर रहे हैं। तो इसको लेकर पूरे देश के अंदर, आम जनता के अंदर और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अंदर बहुत बड़ा रोष है और उस रोष के कारण आज हम ये प्रदर्शन एक धरने के रूप में हम कर रहे हैं। तो ये एक धरने के रूप में हम एक ममता जी को चेताना चाहते हैं कि ममता जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बंगाल के अंदर आप अकेला न समझें, पूरे भारत के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उनके साथ हैं और अगर इस तरह से वो अपने रवैये से बाज नहीं आई और ये कार्यकर्ता देर नहीं लगाएंगे और ये कार्यकर्ता बंगाल की तरफ कूच करेंगे, अगर ये इस तरह से उन्होंने खेल नहीं रोका और उनको दिखा देंगे कि किस तरह से ये खेल होते हैं और भारतीय जनता कार्यकर्ता के लिए कार्यकर्ता एक हैं और वह एक होकर उसकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। तो आज इस धरने के माध्यम से हम आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये ममता जी को संदेश देना चाहते हैं कि आप इस खूनी खेल को रोक दीजिए, वरना इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा।